नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। गोगो लाइव शो के 10वें साल का आज अंतिम एपिसोड, अगस्त में 11वां साल शुरू होगा। आज 537वें एपिसोड का सफर है और इस सफर में हमारे साथ है एक बहुत ही रेपुटेड कही जाने वाली संस्था, दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र जी आहूजा। आहूजा जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूपेंद्र जी, आपकी जो संस्था है उसमें कितने ट्रेड शामिल है, कितने ट्रेड का प्रतिनिधित्व करती है? इसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की सभी ट्रेड शामिल हैं कि रिको, नई मंडी, पुरानी धान मंडी। और पुरानी धान मंडी में सभी व्यवसाय शामिल हैं। गुड़ है, खांड है, किराना है, दालें हैं। और इधर से रिको में सारी तेल मिलें हैं, सीड वाले हैं। कोई बच्चा है अभी जो आप जिसका रिप्रेजेंट ना करते हो? नहीं, ऐसा कोई संस्था नहीं, ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं बचा जिसका हम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। तो तमाम ट्रेडर्स का आप रिप्रेजेंट करता है आपके एसोसिएशन जी। में, तो और उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं सब ट्रेडर्स की, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है कि एक मेंबर एक ही संस्था का मेंबर। इसके बारे में अब जब हम चुनाव कराएंगे या हमारा प्रक्रिया चलेगी तब इस बिंदु पे विचार किया जाएगा कि सिर्फ कृषि जिन्नस संबंधित, कृषि वाले, कृषि संबंधित जिन्नस का व्यवसाय है, चाहे वो तेल मिल है, चाहे वो आड़तिया है, चाहे पक्का आड़तिया है, और चाहे वो चीनी का व्यवसाय करता है जिसपे मार्केट कमेटी या मंडी शुल्क लगता है। मतलब एक व्यवसायी एक मेंबरशिप। और ये वो देखेंगे ना भी, जैसे पौड़ी मंडी में गुड़ खाट वालों की अलग से एक संस्था है, तो उनको भी हम देखेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, लेवे कि ना लेवे, लेवे ना लेवे। अच्छा, ये विचार चल रहा है अभी जो अलग अलग हैं, तो उसमें क्या है गवर्नमेंट जी, एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो हमारे मेंबर हैं कम से कम 40-50 साल पुराने हैं। ठीक है। अब एकदम से इनको निकालना भी थोड़ा सा ना संभव नहीं लगता। संभव नहीं, पुराने लोग। हाँ, उसके लिए कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग यूनियन हैं सबकी यूनियन अलग अलग है। तो वो वहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं। और आपकी रिप्रेजेंटेशन संयुक्त व्यापार मंडल में भी है। जबकि आपकी संस्था अपने आप की खुद की बड़ी है। तो फिर ये क्यों है? अब ये कंट्रोवर्सी है। इसके बारे में अभी संयुक्त व्यापार मंडल बड़ा हो गया, इसका मतलब तो संयुक्त व्यापार मंडल नहीं बड़ा हो सकता, लेकिन आप वोट करते हैं। अब करें क्या, उनकी संस्थाओं, उन जैसी संस्थाएं हम नहीं बढ़ा सकते ना। उनकी वोट, वो आप वोट तो करते हैं, हाँ, उनको वोट देते हैं, लेकिन वापस आ जाओगे तो फिर वो बात आपकी सही है। लेकिन उस पे परंपरा चली आ रही है, हम एकदम से उसको कट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो गलत परंपरा को तोड़ना भी तो अच्छी बात है ना। अब करेंगे इसमें भी विचार, क्योंकि संयुक्त व्यापार मंडल आप उनकी झंडे के नीचे हैं। बिल्कुल नहीं, आपने आज तक कभी ऐसा कोई भी रोल अदा नहीं किया। रोल तो अदा नहीं किया, लेकिन वोटर तो है। हाँ, वोटर है। इसका मतलब ये हो गया कि आप उनके वोटर हैं, इसका मतलब आप उनके नीचे हैं, प्रोटेक्शन में हैं उनके। बिल्कुल यही बात, जबकि संस्था आपकी बड़ी है। अब यही कंट्रोवर्सी क्या है कि जैसे अब कच्चा आड़ती संघ है और गंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन है। गंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करती है, लेकिन कच्चा आड़ती संघ हमारी लाइट कंसर्न है, सिस्टर कंसर्न है, तो वहां भी तो वही मैटर लागू हो जाता है। वहां तो जो वही संबंध, वही चीज है। व्यापार मंडल तो संस्थाओं का समूह है, वो संस्थाओं का समूह उसमें है। अजीब संस्थाएं हैं। अगर वही नियम यहाँ से हम लागू करें तो संस्था नहीं चलेगी। वो कच्चा आड़ती संघ हमारा भी मेंबर है, वो कच्चा आड़ती है, कच्चा आड़ती संघ का भी मेंबर है। वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें सुधार होना है, वो देखो समय पे कैसे हो। दोनों बातों पर विचार करना है, संयुक्त व्यापार मंडल वाले भी विश्व नहीं क्या। लेकिन ये जो हमारे वाला है इसका थोड़ा सा संभव नहीं, कच्चा आड़ती वाला संभव नहीं। हाँ, संभव। वो तो सेम हो गया ना, वही हो गया। वो इस मुद्दे पे संयुक्त व्यापार मंडल का मुद्दा और है, ये मुद्दा और है। ये तो वो सिस्टर कंसर्न टाइप है।
विनोद कुमार पावा लंदन से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रनीश सहारन कह रहे हैं गोविंद जी और भूपेंद्र जी को सादर नमस्कार। नमस्कार सर। हंसराज मार्वल लालगढ़ से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हंसराज जी, हमसे जुड़ने के लिए पत्रकारिता करते हैं हंसराज जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी आहूजा से, जो दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आहूजा जी, आप न केवल पॉलिटिक्स के जानकार हैं बल्कि धान मंडी के भी राजनीति की बहुत ज्यादा समझ आपको। मैं 1978 से गंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन की राजनीति में है ना, सब मैं सही कह रहा हूँ ना, आप जानते हैं। आप सब सही है। तो किसी वक्त गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की तूती बोला करती थी, नाम होता था। बिल्कुल होता था। तो ये क्यों इतना इतना नीचे क्यों आ गया, क्या हुआ? इसमें उसका कारण मैं बताता हूँ। जी। एक तो क्या है कि वो समय और था, ठीक है, वो दौर अलग था। ठीक है। आज दौर जो है वो अलग है। उस टाइम ब्यूरोक्रेट जो थे वो व्यापारी की इज्जत करते थे। ठीक है। आजकल ब्यूरोक्रेट व्यापारी की इज्जत बहुत कम करते हैं। नहीं करते। करें कैसे? आप लोग पहले ही पहुंच जाते हैं गुलदस्ते लेके। देखो, वो कभी कभी चांस होता है। अच्छा। वो कई बार परंपरागत देख लेते हैं, कई बार पर्सनली देख लेते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि वहाँ ब्यूरोक्रेट में जो पहले पुष्टि होती थी, मेरे को ध्यान है कि मदनलाल जी खन्ना के साथ में एमडी कोरानी उस टाइम कलेक्टर थे, जिलाधीश थे। हम किसी काम से गए थे, मैं उस टाइम काराकारिणी का सदस्य था। तो आईएफसी मैंने पहली दफा देखा है कि कलेक्टर महोदय खड़े होके विश किया। तो आजकल ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती। तो इसका क्या वजह क्या है? वजह क्या माने, बड़ी बात क्या माने? एक तो समय बदल गया, समय भी बदल गया। कुछ क्या है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ है ना, अच्छा, वो हर के व्यक्तिगत स्वार्थ है। पहले सामूहिक बात होती थी, अब वो व्यक्तिगत स्तर पर जब बातें आ जाती है ना, तो वो कहता है कि मेरा काम हो जाए, अपना दूसरे का क्या लेना। मतलब एसोसिएशन का हित की बजाय व्यक्तिगत हित हो, यही कहेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं हुई ना? यही कहना चाह रहे हो? यही व्यक्तिगत स्वार्थ था। सुरेंद्र मिगलानी हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, शुक्रिया। और डिंग मंडी सिरसा से अरविंद चाचा हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। सुरेंद्र मिगलानी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन गोविंद जी। अच्छा, थैंक यू सुरेंद्र जी। और लेकिन आज हमारा शो भूपेंद्र जी के साथ है, ये उपाध्यक्ष की बधाई दे रहे हैं। आते भूपेंद्र जी ने भी बधाई दी, बुके दिया, इनका सम्मान हमारे प्रति है। तो वापस ये तूती बोले, ब्यूरोक्रेसी जो है ट्रेडर्स एसोसिएशन को पहले जैसा सम्मान दे, क्या किया जाए इसके लिए यही है कि हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि हम खुद इतने कैपेबल हो जाए। ठीक है, कि कलेक्टर को खुद को हमारे पास आना। तो कैपेबल कैसे हो? कैपेबल आप मेजोरिटी रखेंगे और उसकी आवाज सामूहिक रूप से जाएगी, राजस्थान सरकार तक जाए, कोई हो जैसे पहले जाती, जैसे पहले। और व्यक्तिगत स्वार्थ की बजाय सामूहिक हित की बात, व्यापारी की हित की बात, व्यापारी के स्वाभिमान की। कुलदीप गोयल कह रहे हैं आजकल व्यापारी है कहाँ? गेहूं खरीद हो या अन्य मामले, व्यापारी को ही काट रहा है और व्यापारियों के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के हिसाब से गुट बन गए। ऐसा इस बार क्यों हुआ गोविंद जी? मैं उसका एक मेन आपको कारण बता देता हूँ कि इस बार ये स्थिति नहीं आनी थी अगर राजस्थान सरकार बोनस ना देती। ठीक है, और बड़ा स्मूथली काम चलना था, स्मूथली चलता भी, आगे भी चलता रहा है और भविष्य में भी चलेगा। इस बार जो हफड़ा तफड़ी और जो ये चीज हुई ना, वो बोनस की वजह से हुई। रेट का, मार्केट का और बोनस का 200 रुपए क्विंटल का डिफरेंस था। किसान हर की इच्छा थी कि मैं अपना गवर्नमेंट को माल कर लूं। हमारी भी ये इच्छा रहती थी कि किसान हमारा नाराज ना हो। हमने उसके लिए हो सकता है कोई एनकेट पर कोई साधन भी अपनाया हो। तो हाँ, इस वजह से भी, और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो व्यक्तिगत किसी की भी कोई इस तरह की बात नहीं। बीजेपी की मीडिया प्रभारी हैं श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं राम राम जी आप दोनों को। परिवर्तन संसार का नियम है, पर संगठनात्मक कमजोरी के कारण व्यापारी व अन्य संस्थाओं की प्रतिष्ठा में कमी आएगी। मैं स्वीकार करता हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि 537वें एपिसोड का ये सफर, और हमारे साथ इस सफर में हैं भूपेंद्र जी आहूजा, जो गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और 1978 से मंडी के राजनीति से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, डीएम, एसपी, एमएलए, इनके स्वागत और अभिनंदन के लिए कितना बजट है आपका साल में? ये कोई फिक्स नहीं है, समयानुसार है, और इसमें कोई हम नाजायज भी नहीं करते। नहीं, नाजायज जायज की नहीं, नहीं, फिक्स, इसके लिए कोई फिक्स बजट नहीं है। अच्छा, फिर भी कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? वो हमारी संस्था के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, और उसमें भी हम ये चीज देखते हैं कि ये हमारे लिए कंपलसरी है। जैसे कि नया डीएम आया है, उसके प्रोडक्शन के लिए या हमने कोई डिमांड रखनी है, या कोई मिनिस्टर है हमारे डिपार्टमेंट का, उसको डिमांड रखने के लिए, तो हम यही चाय पानी नाश्ते तक ही सीमित है, एट द मोमेंट करते हैं साइड से। मतलब बजट तो अक्सर रखती होंगी ना, अभी ये इंटरटेनमेंट के लिए, ये रिफ्रेशमेंट के लिए, ये ऑफिसर्स के लिए? नहीं, ऐसा कोई फिक्स, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। ऐसा मतलब कोई हेड नहीं बना ना, कोई हेड। शंकरलाल अग्रवाल चेन्नई से देख रहे हैं, वेलकम कह रहे हैं, शुक्रिया शंकरलाल जी हमसे देखने के लिए। अच्छा, आपकी संस्था जो है इतनी बड़ी संस्था है और मुझे को लगता है कई दशक पुरानी संस्था है, कुछ सामाजिक काम भी करती है? सामाजिक काम जैसे कोई हमारे यहाँ अब हमने भी किया है, सर्दियों में हमने गर्म वस्त्र बांटे हैं। गर्म वस्त्र बांटे? हाँ। और जब ये पंजाब में फ्लड आई थी, तब भी हमने यहाँ से राशन रवाना किया था, ठीक है, एक ट्रक। और अभी वृक्षारोपण के लिए जिलाधीश महोदय जब थी हमारी मैडम, उन्होंने कहा तो हमने उसके लिए भी किया, फंड्स भी अरेंज किया। और ऐसे भी कोई जरूरतमंद आ जाता है तो उसको भी हम सहायता देते हैं। मतलब ये परंपरा पहले से ही है कि आपके आने के बाद? नहीं, पहले से चलता रहता है। उसके लिए भी कोई ऐसा लिमिटेड नहीं होगा? कोई लिमिटेशन नहीं, जितना हो सकता है आप। बिल्कुल। कई बार तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी करना पड़ता है, वो तो अगर धान मंडी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें हो जाता है। आपने अपने कार्यकाल में क्या बड़े काम किए? बड़े काम मैं नहीं कहता, जो मंडी के संबंधित जो काम है। हाँ। ये पहला काम तो हमने ये किया कि अब जो मेरे कार्यकाल में हुआ कि ट्राली यूनियन की दादागिरी को खत्म किया। ट्राली यूनियन खत्म किया, ठीक है। ट्राली यूनियन की खत्म हाँ, नहीं किया, दादागिरी खत्म, जो वो मिस कंडक्ट करते थे, वो बंद किया, उनको बंद किया, ठीक है। और दूसरा, दुकानों के विषय में डायरेक्टर महोदय से मेरी 3-4 बार बात भी हुई है, डेलीगेशन भी लेके गए हो। जो दुकानें वंचित लोग हैं उनको दुकान पहले दी जाए, बजाय जो बाद में लोग आए हैं, ठीक है, मेरिट के हिसाब से। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो 2005 का नियम है उसमें उन्होंने लॉटरी सिस्टम कर रखा है। अब लॉटरी तो 2020 वाले की भी डलेगी, ठीक है, और जो 1986 में वंचित है वो भी डलेगा, तो वो तो फिर वंचित रह गया। इसके लिए पूरे प्रयास मेरे अभी भी जारी हैं कि हम इसको मेरिट पे ले आए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, जो मेरिट में पहले बनता है, जिसकी मेरिट में आज दुकान चली आ रही है, मान लो 1987 से किसी की शॉप चल रही है, वो रेगुलर उसको दे रहा है, मार्केट कमेटी भी बन रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, लेकिन वो आज किराए पे बैठा है, उसके पास जगह नहीं है, तो उसको पहले दीजिए। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। क्या कितनी उम्मीद है? उम्मीद ये है कि मेरा थोड़ा सा 4-5 महीने स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने की वजह से मैं रेगुलर नहीं जा पाया हो गया उसमें। हाँ, तो अब मैं इसको दोबारा शुरुआत करूंगा। एक तो ट्राली वाला हो गया, एक ये हो गया, और अभी मैंने एक रिट और लगाई है जयपुर में, जोधपुर में, हाई कोर्ट में। हमारा एक रिफंड आया था मार्केट कमेटी का, डीएलसी का, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि आपको विद इंटरेस्ट वापस दिया जाए रिफंड, ठीक है। गवर्नमेंट ने किया है कि रिफंड दे दिया, हमें इंटरेस्ट नहीं दिया। अच्छा। उसके लिए अभी रिट लगाई है, उसकी भी अगर वो सक्सेस हो जाती है और वो 8 से 10 लाख रुपया प्रति व्यापारी को मिले। ये 3 बड़े काम। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं, धान मंडी में बरसाती पानी की निकासी के लिए आपकी संस्था
क्या कर रही है? हमने इसके लिए प्रयास जारी है। हमने जयपुर तक भी लिखा है। हमने दूसरा मार्केट कमेटी के जो मार्केटिंग बोर्ड है उनके एक्सचेंज को भी मैं परसों मिल के आया हूँ, तो उन्होंने सफाई पूरी करवा दी है, फेरो कवर भी लगवा दिए हैं, और आगे से अब जो सड़कें अब बड़ी हैं हमारी नई अभी बनी है उसका लेवल भी हमने ऊंचा रखा है ताकि पानी निकले। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार, आज के युग में व्यापारी और व्यापार राजनीतिक हस्तक्षेप से कितना प्रभावित है? व्यापारी और व्यापार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कितना प्रभावित है? मैं नहीं समझता इसको। अच्छा, आप नहीं समझते। राजनीति का कोई इसमें नहीं है, इसमें केवल और केवल व्यापारी की बात। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार महेश जी। अच्छा, अब और क्या काम बाकी है जो आपके किए जाने बाकी है? जैसे 3 तो अपने लाइन में ले लिए। और काम ये है कि मंडी में जो एक हमारे जायज कब्जे चल रहे हैं, जायज कब्जे भी जैसे हमारे कॉमन शेड बने हुए हैं, ठीक है, वो हैं तो वो किसानों के लिए, लेकिन उसको मिस यूज कर रहे हैं। अपना स्टॉक वगैरह झार अपना वो जो रॉ मटेरियल वहाँ रखा हुआ है, लोगों ने वहाँ स्टॉक किया हुआ है। अच्छा, जो कि उसके लिए हम पूरा प्रयासरत है भी इसको यहाँ से हटवाया जाए। अड़चन क्या? अड़चन प्रशासन थोड़ा सा ढीला है। नहीं, वो स्थान किसानों का है, किसानों के लिए बड़ी है शेड वो। तो फिर वो हट क्यों नहीं रहे? वो प्रशासन की वजह मैं बता रहा हूँ आप। नहीं, प्रशासन से आपने उनको कहा भी, उनको लिखित में दे दिया, हर बार एप्लीकेशन देते हैं, वर्बली भी हम डेलीगेट लेके जाते हैं, लेकिन उसमें वही जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, जैसे काम धीरे चलते हैं। आप उनको कहते नहीं किसानों का काम है ये, तो नहीं तो फिर वो दूसरा साधन अपनाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा साधन भी अपनाना पड़ेगा। वीरेंद्र राजपाल जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे अध्यक्ष भूपेंद्र आहूजा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे कार्य के लिए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। विमल चड्डा हमें देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू विमल जी। मुझे को लगता है आप विदेश में हैं इन दिनों। नहीं, यही है पदमपुर। आगे के वापस? ठीक है विमल जी, थैंक यू वेरी मच। भूपेंद्र जी कह रहे हैं यही है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। 537वें एपिसोड और द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी आहूजा हमारे साथ, हम लोग बात कर रहे हैं धान मंडी और उनके कार्य। वोट बनाने, वोट काटने, ये करो वो करो, बड़ा विवाद चला। मैं इस विवाद में ज्यादा कमेंट न करते हुए सिर्फ संक्षेप में आपको ये बताऊंगा कि पहली नंबर 1 बात कि जो चुनाव है वो समय पे होंगे। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं पहले वोट किया था। तो चुनाव के लिए वोट ना पहले से चल रहा है ना, ये तो 2 सालों से 2 सालों से चल रही है चर्चा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे चुनाव से 2 महीने पहले, जब हमारी प्रक्रिया चल पड़ेगी। आप विवाद बताओ, चुनाव पे बात नहीं आऊंगा। विवाद यही है कि जो आपने पहले भी मेरे से ये प्रश्न पूछा था कि जो मंडी का व्यवसाय या कृषि जिन्स का व्यवसाय नहीं करते वो आपके मेंबर हैं, और जो 200 के मेंबर हैं, अब उनके लिए विवाद है। अच्छा, उनका विवाद है कि वो हम ये चाहते हैं कि इसको साफ सुथरा और केवल कृषि व्यवसाय से पुराना परंपरा है ट्रेडर एसोसिएशन की, अब वो पहले वाली बातें खत्म हो जाएंगी। बनियारी वाला भी मेंबर है, कपड़े वाला भी मेंबर है, तो ये बने कैसे? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। और उनकी जो छटनी है वो पूरी तरह से हो जाएगी 100%। मतलब भूपेंद्र आहूजा अश्योर कर रहे हैं कि इसमें वही रहेंगे जो कृषि जिन्नस या हमारे से रिलेटेड या हमारे से जुड़े हुए हैं 40-50 साल से, वही व्यवसायी रहेंगे। मान लो कि जनरल मर्चेंट वाला 40 साल से जुड़ा हुआ तो वो भी हटेगा। तो आप तो कह रहे हो 40 साल बाद रहेगा। 40 साल वाला कृषि वाला तो रहेगा। 40 साल वाला कृषि वाला रहेगा, जो कृषि जिन्स का काम कर रहा है, चाहे वो चीनी का कर रहा है, चाहे वो गुड़ का काम कर रहा है, चाहे वो किराने का काम कर रहा है,
तो उसके लिए तो हम तो विचार करेंगे, लेकिन उन पे विचार नहीं करेंगे कि जो जिनका काम पहले से बनैरी का चला रहा, आज भी वो बनैरी का काम कर, और वो खाली लाइसेंस ले रखे, दूसरे काम नहीं चलेगा। मंडी समिति का लाइसेंस ले लिया। हाँ, मंडी लाइसेंस तो होना जरूरी है ही ना। मंडी लाइसेंस, जीएसटी नंबर, ये सब जरूरी है। और ये जरूरी नहीं भी कितना काम किया, और वो जरूरी है ना। कोई ऐसा भी चल रहा है कि आप लाइन लगाने वाले हो, 50 लाख का काम नहीं, होना नहीं, चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी लाइसेंस है तो 50 लाख का काम भी होना चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगने वाला नहीं है अभी तक तो नहीं है, अभी, इस वक्त तक नहीं है, इस वक्त तक कुछ नहीं। लेकिन प्लानिंग में है। हवा में तो बहुत कुछ है। नहीं, मैं अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हवा में बहुत कुछ है गोविंद जी, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक मुद्दे पे विचार होगा और कोशिश होगी भी एक आदमी मिल के सामूहिक रूप से हम इसकी स्कूप भी करें। पवन माटा कह रहे हैं कि आदरणीय अंकल जी को राम राम। राम राम जी। राजकुमार अग्रवाल जी देख रहे हैं हमें लगातार। अच्छा, एक ये बड़ी है कि भूपेंद्र आहूजा तो डमी है, जो डुडेजा जी कहेंगे वही करेंगे, ये क्या है? अब कोई किसी के बारे में क्या कहता है, मैं इस पर विचार नहीं। अच्छा, नहीं वो कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। आप ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। अब मैं तो ये कहूँगा कि ये बातें सार्थक ही नहीं है। कौन कर रहा है? आती है बाजार में बातों होना, वो क्या है? बातें तो मेरे बीमार होने से लोगों को चुनाव लड़ने की पड़ेगी, तो फिर ऐसी बातें तो आएंगी। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा अभी चुनाव कराऊंगा मैं अभी। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं, बातें रबर स्टैंप है आप। बातें बनी किस लिए? हाँ, बात बनने के लिए। अच्छा, और उसका खंडन करते करते मेरा अब आप मेरे सवाल का क्या जवाब? लोग कहते हैं डमी है। मैं इस चीज का पुरजोर खंडन करता। आप डमी नहीं है। चलिए, आप डमी नहीं है। और शुभम अरोड़ा हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आदरणीय भूपेंद्र आहूजा जी का सशक्त नेतृत्व गंगानगर के व्यापारियों का गौरव है। आपके विचार हमेशा प्रेरणादायक रहते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। वो कहते हैं, आने वाले समय में गंगानगर के व्यापारियों के हितों और व्यापार को मजबूत करने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यही है कि मैं सबसे पहले जो व्यापारी वंचित हैं दुकानों से, अंदर से बहुत पीड़ा है उनको। अब आम आदमी 5 करोड़ की 4 करोड़ की दुकान नहीं ले सकता। तो एक मीडियम व्यापारी के लिए अपना काम करने के लिए, जो 25 साल से किराया भर रहा है, 20 साल से किराया भर रहा है, उनको अपनी जगह मिले व्यवसाय करने के लिए, ये मेरी प्राथमिकता है। जगह कैसे मिले? वो तो खरीदनी तो पड़ेगी। तो उसके लिए तो बाजार का रेट और उसमें रेट में तो अंतर है ना। फर्क है। सरकार दे, मतलब सरकार। भीमसेन डूंगा पुंगा वाले कह रहे हैं, वकील साहब और गोयल साहब को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, भूपेंद्र आहूजा को वकील साहब के नाम से जाना जाता है ना, ये क्या चक्कर है? बस शुरू में निकनेम पड़ गया मेरा, अब मैंने लॉ करके निकला। पुरानी मंडी में ही मेरा नाम वकील साहब हो गया। हाँ, हो सकता है मेरे नाम से लोग कम परिचित हो। हाँ, वकील साहब से ज्यादा है ना। अच्छा, एसोसिएशन का जो आपका बजट है, साल का कितना बजट है टोटल? भाई, बजट का हिसाब होता है हमारी मेंबरशिप के हिसाब से। अच्छा, तो उसके करते हैं। उसके जो हमारा पैसा आता है वो ही हमारा बजट है। मेंबरशिप। और उसके अलावा पुरानी मंडी जो हमारी बिल्डिंग है, उससे उसका किराया आता है, प्लस कुछ जो हॉल में है उसका भी थोड़ा बहुत आ जाता है। थोड़ा बहुत मतलब उसमें ओब्लाइज भी करना पड़ता है ना, जनाब। सरकारी है, वो काम है, कोई नहीं दे सकता। नहीं, वो तो उनके लिए हम छूट दे देते हैं। छूट किन किन को रहती है? एक तो सरकार को प्रोग्राम को देना ही पड़ेगा। एक जो बंदा, मान लो अब कोई ऐसा है बंदा है, मतलब गरीब आदमी है, उसने अपनी बेटी का कुछ रिश्ता या कोई ऐसा करना, छोटा मोटा फंक्शन करना है, तो कर ले भाई। मान लो हम मीडिया में कुछ सम्मेलन करना चाहे तो मिल जाएगा। अब आप में उसमें देखना पड़ेगा भी आप पूंजीपति हो या नहीं हो। मीडिया से तो दुनिया डरती है भाई। पूंजीपति मीडिया से तो दुनिया को डर लगता है। नहीं, जो मीडिया से डरते हैं उनको नहीं डरना चाहिए। मीडिया भी एक सामान्य आदमी है, आप ही की तरह से आदमी है। मैंने डराया आपको? मैंने डरने वाली बात इसलिए की है। मैंने डराया आपको? मैंने डरने वाली बात इसलिए की है
कि मेरे दोस्त मेरे साथ एक दो एपिसोड हुए हैं। अच्छा, वो अलग बात है। हाँ, तो मैं वो तो इसलिए समाज कह के रहा लोग हैं वो भी तो हूँ। ना, वो भी समाज के लोग हैं, हाँ। लेकिन ये बातें होती रहती हैं होती रहती है, और समाज के लोग हमें हैं। फेस भी करना पड़ता है। काटो उसको, काटो। हम्म। शहर के विकास में समस्याओं के समाधान में आपका क्या योगदान रहता है? शहर की समस्याओं के योगदान में हमारा केवल और केवल ये सहयोग रहता है कि जिलाधीश महोदय से, एडीएम साहब से, व्यवस्था के लिए, प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें मिलना पड़े, हमें कोई डेलीगेशन देना पड़े, तो हम उनसे ये काम करवाते हैं और वो करते भी हैं। मतलब आपका योगदान रहता है अच्छा, विकास में, समाधान में। बिल्कुल। जब आप डीएम का, एसपी का, एमएलए का, एमपी का स्वागत करते हैं, तब भी उनको कुछ बताते हैं शहर के बारे में? बिल्कुल, शहर के बारे में पहली समस्या तो हमारी अपने खुद की मंडी की, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी जो आम समस्या शहर की होती है, जैसे अभी कुछ चोरी की, नकबजनी की या छीना झपटी की, तो इनके बारे में अवगत कराते हैं। ट्रेडर्स, व्यापारियों की बेहतरी के लिए आपने 3 काम तो मंडी के बताए, दूसरे जो जगह रहते हैं उनके लिए क्या काम? तो ट्रेडर्स तो सबका ही है ना आपका? तो ट्रेडर्स का जैसे हमारे पास जो हमारा जुरिडिक्शन है, रिको, गंगानगर, पुरानी धान मंडी और नई धान मंडी, उसके लिए करते हैं। वो सामूहिक प्रयास होते हैं, सामूहिक समस्या होती है। शक्ति प्रसाद माथुर कह रहे हैं कि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम्स है, शायद कुछ क्षण के लिए आया होगा, शायद हो सकता है माथुर साहब, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, जब दिवालिया हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं मंडी छोड़ के, उसकी देनदारियों को निपटारा आप कैसे लेते हैं? उसकी देनदारियों का निपटारे के लिए हम सामूहिक रूप से एक कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी उस पर विचार करती है, दोनों पक्षों को सुनती है और उसका निपटारा हम करते हैं। लेकिन निपटारा ये पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता, 100% तो नहीं होता। तो उसमें कई बार तो हो जाता है कि परसेंटेज पे तय हो जाता है, कई बार अगला बिल्कुल भाग ही जाता है, और लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम उसका जो उसके पास है, जो वो दे सकता है, वो दिलवाने की चेष्टा करते हैं। इतने दिनों में कितने लोग भागे है? ऐसा कुछ नाम नहीं चर्चा करना अपने को, नाम की बात नहीं है, आते ही साल में एक दो बंदे हो जाते हैं, हो जाते हैं एक दूसरे। नीयत खराब होती है, घाटा लगता है। अब इसमें जनरली बात है, परिस्थितियां हैं, किसी की कैसी हैं, किसी की कैसी हैं, बाकी जनरली लोगों की जो है ना नीयत ही खराब है। पंडित मांगीलाल सारस्वत जी कह रहे हैं, वकील साहब गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार, आपका आशीर्वाद मिला। शुभम अरोड़ा कह रहे हैं, पत्रकारों से दुनिया डरती होगी, लेकिन दुनिया को सच से मिलवाने का काम ये पत्रकार ही करते हैं। सलाम आपकी कलम को, सलाम आपकी कलम को। थैंक यू।